औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज कुछ हम बात करेंगे कि आया केएमसी को भी 200 रुपए सिक्का राइजुल वक्त के इलेक्ट्रिक के बिल्स में लगाने की सूझी है, जिस पर उन्होंने अपनी सिफारिशात वाज़े तौर पर आला हुकाम के सामने भी रखी हैं। और यह भी मैं आपको वाज़े करता चलूं कि के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कहा गया था कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इन इकदामात के ऊपर अमल दरामद हम विफाक की मशावरत के बगैर नहीं कर सकते। और मैं आज आपको वाज़े करता चलूं कि विफाक से वाज़े तौर पर मशावरत की गई के इलेक्ट्रिक की जानिब पे, जिस पर वाज़े तौर पर असद उमर साहब जो कि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की के मनसब पर फाइज हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इस किस्म के किसी भी टैक्स की इजाजत केएमसी और के इलेक्ट्रिक को नहीं दे सकते। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की जानिब से कहा गया कि जनाबे वाला ये भी आपको क्लियर करते चलें कि जी कराची के अवाम पर अगर इस तरह का टैक्स लगाने की बातें की जा रही हैं तो वो 100% जुल्म के मुतरादिफ हैं, उनको किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। वाज़े तौर पर बात यहां पर यह आ रही है कि केएमसी की जानिब से के इलेक्ट्रिक के अंदर, के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर जो टैक्स लगाने की बात की गई है उस पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन हो सकता है। कराची स्टेक होल्डर्स इस पर क्या मशावरत कर रहे हैं, क्या अपना मौकिफ रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला कयादत की जानिब से यह बात तक की जा रही है कि जो लोग अपने घर खुद बनवाते हैं, जो लोग गाड़ियों के लिए चंदा दे सकते हैं, वो क्या अपने मसाइल के हल के लिए या अपने शहर की तरक्की के लिए महज 200 रुपए सिक्का राइजुल वक्त नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर सूरत हाल दूसरी जानिब यह है कि ताजरों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इजाफी तौर पर 9 अरब रुपए अगर कराची वालों से लिए जाएंगे तो यह 100% नाइंसाफी के मुतरादिफ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस पर टैक्स एक्सपर्ट्स की राय भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि टैक्स एक्सपर्ट्स इसके ऊपर क्या सोचते हैं कि 200 रुपए का ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये सही मानों में दुरुस्त है या इसके साथ कोई इबाम मौजूद है या फिर ये शहरियों से कोई नाइंसाफी के मुतरादिफ इकदामात हो रहे हैं। इस पर 100% बात होनी चाहिए, इस पर 100% इकदामात होने चाहिए। इस तमाम तर चीजों को, सियासत को बलाए ताक रखते हुए इन चीजों को देखना चाहिए कि आया अगर ये टैक्स जो है वो शहरियों के मफाद में है तो फिर इसको राइज होना चाहिए। लेकिन अगर ये टैक्स जो है वो महज शहरियों से नाइंसाफी के मुतरादिफ है तो उसके ऊपर वाज़े तौर पर रोक लगानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, इसको यहां पर जो है वो सही मानों में दबा देना चाहिए। लेकिन यहां जो मामला दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि केएमसी की जानिब से वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि अगर शहरियों को अपने मसाइल का हल चाहिए तो वो इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। 9 अरब रुपए अगर इजाफी तौर पर कराची के शहरियों से लिए जाएंगे तो इस पर सवालात इकट्ठे होते हैं, इस पर सवालात खड़े होते हैं, इस पर सवालात पूछे जा सकते हैं कि आया क्या ऐसी मजबूरी जो है वो केएमसी को पेश आ गई है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि मेयर कराची, जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक जो है वो किसी और सियासी जमात से था, उनको जो है वो इस तरह के फंड्स जारी नहीं किए जाते थे और इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर सियासत का अंसर दिखाई देता था। ये बातें मुसलसल तज्जियाकारों के रूप में और मुसलसल जो है वो सीनियर सियासतदानों की जानिब से भी की जाती रही कि अगर एमक्यूएम का मेयर मौजूद होगा तो किसी तौर पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसको पीएफसी की मद में फंड्स जारी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तरक्याती काम होंगे तो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को कराची में नुकसान पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता है कि कराची में हमारा कभी स्टेक रहा ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कराची में डिलीवर किया है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि जो शहरी सतह पर फंड्स सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं, क्या वो मुर्तजा वहाब साहब को जारी नहीं किए जा रहे या उनको तरक्याती फंड की मद में कुछ रकूम अदा नहीं की जा रही जिससे बेहतर काम हो सके या सूरत हाल को बेहतर किया जा सके, शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें, शहर की फलाह व बहबूद का काम किया जा सके। लेकिन अगर ऐसे मामला दिखाई देते हैं तो उस पर 100% सिंध हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि चलें ठीक है, जब तक मेयर कराची जो है वो आपकी जमात का नहीं था तो आप फंड ना देते। सियासी तौर पर यह बात समझ में आती है, लेकिन अगर मुर्तजा वहाब साहब जो हैं वो सीट पर बरा जमान है, क्योंकि सियासी तौर पर मुर्तजा वहाब साहब के पास 2 मनसब मौजूद हैं। एक तो वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, दूसरा वो कराची के सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके पास कराची की सारी बागदौड़ है, उनको देखना पड़ेगा कि आया किस तरह मामलात को बेहतरी की जानिब लाया जा सकता है। लेकिन यहां जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अगर ये 200 रुपए का फंड जो है वो मुसलसल लगाया जाता रहेगा और उसके बाद
हुकूमतों को इन तमाम तर चीजों की आदत भी पड़ जाती है। अगर यह आदत जो है वो अब पड़ गई तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक की मनमानियां भी इस पर मजीद बढ़ जाएंगी। लोग ये वाज़ेह तौर पर बात कर रहे हैं कि पहले ही जगह जगह पर जो मामला दिखाई देते हैं उसके तनाजुर में अगर मैं बात करूं तो जी के इलेक्ट्रिक का बिल पहले ही बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके ऊपर अगर 200 रुपए इजाफे लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 200 रुपए नहीं रहेंगे बल्कि सुनने में ये बात भी आ रही है कि इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि तरक्याती फंड्स की मद में अगर ये 9 अरब रुपए कराची में लगेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगेंगे तो इसके ऊपर भी सवालात इकट्ठे किए जा सकते हैं। इस पर सवालात क्या होंगे कि जनाब वाला अगर सही मानों में सिंध हुकूमत के पास एनएफसी की मंड में विफाक से पैसा नहीं आया है तो उन्होंने आगे पीएफसी जारी नहीं किया, लेकिन जो पैसा डायरेक्ट कराची के जो शहरी हैं उनकी जानिब से जारी किया गया है, उनकी जानिब से दिया गया है, उसमें किस हद तक इबाम मौजूद हो सकता है? क्या है ये 9 अरब रुपए कहां लगते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि सिंध हुकूमत और विफाक में इस तमाम तर मामले पर ठन गई है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि जी ये तमाम तर मशावरत के बाद हम फैसला करेंगे कि इस पर फंड लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते, या इस किस्म का टैक्स जो है वो अगर बिल्स में शामिल किया जाएगा तो उससे कितना नुकसान या कितना फायदा सिंध हुकूमत को या फिर कराची को हो सकता है। ये मामलात अगर ऐसे ही चलते हुए दिखाई दिए तो फिर काफी इबाम के जो है वो खदशात पैदा हो जाएंगे। क्या मामलात हैं, किस तरह से जो है वो कराची के शहरियों की जेब से ये 9 अरब रुपए निकाले जा रहे हैं जो कि कराची के अंदर तरक्याती फंड्स की मद में लगाए जा सकते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं आसिफ मलिक रियाज साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आसिफ साहब बताइएगा सर, ये 200 रुपए जो है वो एक बिल के अंदर लगाए जाएंगे जिसके साथ आप 9 अरब रुपए कराची वालों की जेब से निकालेंगे, जिस पर विफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम इस किस्म की इजाजत नहीं दे सकते। क्या कहेंगे सर, मफाद में है कराची वालों के या महज एक डाका है? जी अली, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा जबरदस्त टॉपिक का आज इंतखाब किया आपने, और जब भी बात होती है कराची वालों के हवाले से तो आपको पता है कि बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये वो शहर है जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक रेवेन्यू जनरेटर, पाकिस्तान का इंजन कह लीजिए आप, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा होता है। फिर जब इसी तरह के टैक्सेस, इसी तरह की एडिशनल लोड की जब बात होती है तो मेरे ख्याल में कराची वाले बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। और मैं अगर सिर्फ इस हवाले से बात करूं तो मेरे ख्याल में ये हो नहीं पाएगा। ये सिंध हुकूमत कोशिश करेगी, लेकिन मेरे जो एक नाकिस मेरी अक्ल और एक सोच है उसके मुताबिक ये हो नहीं पाएगा, बिकॉज कराची में ऑलरेडी आपको पता है कि चाहे बिजली के बिलिंग की हिसाब आप की बात कर लें, कराची वाले इस ट्रांसपोर्ट के निजाम को इस वक्त भुगत रहे हैं, पानी के टैंकर उनको अलग से डलवाने पड़ते हैं, पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, खुद उनको अपनी कन्वेंस परचेज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। तो इतनी जगहों पे ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है कि दे वॉन्ट बी अफोर्डिंग दिस एक्स्ट्रा एक्चुअली बर्डन। अब होने क्या जा रहा है, देखें, सबसे पहले तो ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी आपको पता है कि ये जो केएमसी का जो टैक्स था वो ऑलरेडी लिया जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि इनडायरेक्टली लिया जाता था। अगर आप घर सेल कर रहे हैं और अगर कोई शख्स आपसे घर खरीद रहा है तो उसमें भी आप टैक्स पे करते थे, एनओसी लिया जाता था पूरी अथॉरिटी से। अब फर्क सिर्फ इतना कि उसमें वो वसूली नहीं हो पाती थी जो अब होगी। अब ठीक है, अगर सिंध चले एक हमने फर्ज कर लिया कि इसको आपने इम्प्लीमेंट कर भी लिया, लोग रोड्स पे नहीं भी निकले, लोगों ने फिर एक और कड़वा घूट भी लिया सर, इसको तो कड़वा घूट, खंजर, इसे तो मैं खंजर कहूंगा भाई, खंजर घूम रहे हैं आप। इन हालात में जब आप ऑलरेडी पीटीआई को उतना ब्लेम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, उन हालात में आपकी तरफ से खंजर जो है वो आपने भी एक मौका देकर लगा दिया। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर ये कर भी देते हैं तो बहुत सारे कानूनी मसाइल बीच में पैदा हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि घरों की जो खरीदो फरोख्त होती है या जो केएमसी का ताल्लुक मालिक मकान से होता है, तो हमारे यहाँ तो 40% लोग कराची में खासतौर पर किराए के मकान में रहते हैं, तो वो किराएदार। एक यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है, कुछ लोग यहाँ पर अब चले सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेना सर, कि पहले जो है वो पीएफसी इसलिए जारी नहीं किया जाता था क्योंकि मेयर कराची का ताल्लुक जो है वो एमकेएम पाकिस्तान से था, लेकिन अब सर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। क्या वो पीएफसी का फंड जो कराची के लिए मुख्तस किया गया है, क्या अब भी जारी नहीं हो रहा, जो ये 9 अरब रुपए भी निकालने की बातें हो रही हैं? अब ये तो सिंध हुकूमत से मेरे ख्याल में उनके किसी ओहदेदार को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि वो देने के लिए तैयार ही नहीं है माशाल्लाह से। मैं और क्या बात करूं उसके ऊपर। नहीं, इनको बिल्कुल बात करनी चाहिए, और जब तक ये बात नहीं करेंगे, अवाम के सामने आकर समझाएंगे नहीं। देखें, वैलिड भी हो सकता है, इसके दो पर्सपेक्टिव है। अगर आप शॉर्ट एनालिसिस भी करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी आपको मिलेंगे जी। तरीकाकार आसान हो जाएगा वसूली का। इससे पहले जिसना वो हर कोई एग्जांपल वही देता नजर आता है जी कि वो बिजली में वो टीवी का बिल लगाता था जी बिल्कुल याद है। तो वो वही सिलसिला दोबारा से गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको आसान तरीके से, एक सहल तरीके से
लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, एनआईसी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वेस्ट मेथड्स को छोड़कर लेट्स फाइंड अ प्रॉपर वे। इस तरफ से देखें तो ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाई 200 रुपीज? व्हाई? लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये 40-50 रुपए तक अगर बात आकर रुक भी जाती है तो इट्स गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल, लाइक अगर मैं अपनी सोच की बात करूं। लेकिन एनीथिंग अबव 100 इज गोना कॉज अ फ्लेयर। और ये आप देखिएगा, मुझे तो लगता है रोड पे भी लोग निकल आएंगे, पहले निकले ना निकले, लेकिन हर महीने जो 200 देना पड़ेगा और वो अरबों में जाके इन्वेस्टमेंट रही। फिर एनएफसी का आपको पता है कि ऑलरेडी 850 अरब जो है तकरीबन वो सिंध को मिलता है, सबसे ज्यादा सिंध को मिलता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाएगा तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। फिर बिलावल जरदारी साहब जो हैं दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में अब जो है एक तो हुकूमत बनाएंगे, फिर सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ऑलरेडी ये क्लेम कर चुके हैं। अब दोनों बड़े लीडर्स इस बात पे बजिद हैं कि पाकिस्तान में भी अगली हुकूमत हमारी होगी और सिंध में भी। आपकी बात नहीं हो रही है, सिंध लफ्ज यूज होता है कि सिंध में हमारी हुकूमत होगी। दोनों इसी बात पे, बिलावल साहब ने भी यही कहा अभी और इमरान खान साहब ने भी। लेकिन सर इक़दामात ये होंगे तो फिर कोई क्लेम कर नहीं सकता कि सिंध में अगली हुकूमत किसकी होगी। प्रॉब्लम ये है, अगर आप वफाक के किसी तर्जुमान को अगर बुलाकर भी पूछें, हम भी अपने शोज में बात करते हैं, तो उनके पास एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है जी, वो गिनवाते हैं जी हम तो ट्रांसपोर्ट पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो फेडरल बजट लगा रहे हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद हमें लगाना भी नहीं चाहिए। उसके बावजूद हमने अपने एमएनएस को फंड दिए, हम आपके रोड ठीक करवा रहे हैं, हम बारिशों में ये कर रहे हैं। दे हैव अ वैलिड पॉइंट कि उनके पास बहुत कुछ ऐसे काम है, उनकी क्रेडेंशियल्स जो वो शो कर सकते हैं कि हाँ जी ये हमने आपके लिए किए हैं कराची के, जबकि मैं नहीं करने चाहिए बिकॉज हुकूमत तो आप थी इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद आसिफ भाई अगर सही मानों में लोग ये बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन जमातों की अगर बात की जाए सर, तो अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं ये 9 अरब रुपए ही तो है कराची के अंदर, सही मानों में ये 9 अरब कहीं लग भी जाए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, और वैसे भी इतने टैक्सेस कराची की आवाम दे रही है, तो सर 200 रुपए और सही। देखिए 200 रुपए शायद आपके लिए मेरे लिए 200 मायने नहीं रखते जी, लेकिन जिस शख्स के ऑलरेडी जो कमाई 20,000 रुपए, कुछ लोग तो 20 भी नहीं कमा पाते माजरत के साथ, ऐसा ही। और जो सुन भी नहीं होगी बहुत सारी आवाम, मुझे बड़ा दुख होता है ये बोलते हुए इस मुल्क में इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन उसके बावजूद ये मीडिया है, हमारा काम है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद नहीं कमा सकते, 15,000 भी नहीं कमा पाते होंगे, उनके लिए इवन 10 रुपीज मैटर। जी जी बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 रुपए भी मैटर करते हैं, 20 रुपए भी बड़ी बात होती है। वो दिन में सोचता है शख्स कि यार मैं आज रक्शे पे जाऊं या आज मैं बस पर चला जाऊं, मुझे आज सफर किस तरह से करना चाहिए। तो ये जो शख्स सुबह सोचकर ये निकलता हो कि मैं 20 रुपए बचा लूं आज दिन के, और वो 20 रुपए आप उससे ले ले बचे हुए। और मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, कराची में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दिन में सोचती है कि आज जो उसकी जेब में 200 रुपया उसने कहां स्पेंड करना है पूरा, और किस तरह इसमें से 5 रुपए भी बचा कर लाने हैं। ये मैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, लेट्स फॉरगेट एलीट क्लास या मिडिल क्लास। आपको नहीं लगता सर कि कोई इकदाम करने से पहले या कोई चीज यहां राइज करने से पहले स्टेक होल्डर से मशावरत होनी चाहिए, जो कि एक ख्वाब ही हो चुका है अब सब, क्योंकि सही मानों में स्टेक होल्डर्स इसी पर आवाज उठाते रहते हैं कि हमसे मशावरत नहीं की गई, और जब हमसे मशावरत नहीं की गई तो आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, आप उस चीज को राइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बड़ा अपने सोच के तहत, ये मेरी जाती राय है, ये कोई मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेक होल्डर्स भी जब आते हैं ना, बैठते हैं, बात करते हैं, वो भी अपने बेनिफिट की बात करते हैं, अवाम की बात स्टेक होल्डर्स भी नहीं कर रहे। अगर माजी में भी स्टेक होल्डर्स ने अवाम की बात की होती ना, तो आज अवाम ने भी उनको अथॉरिटी दी हुई होती, अवाम में उनकी इज्जत भी होती, और जब वो बात करते तो उनकी बात में वजन भी होता। आज 10 इस तरह के इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, चाहे मीडिया के हवाले से हो, चाहे पॉलिटिकल आप ले लें किसी भी हवाले से, जहां पे कहा जाता है जी स्टेक होल्डर्स को उस पे नहीं ले रहे, स्टेक होल्डर्स को पेज पे नहीं ले रहे। स्टेक होल्डर्स ने अपनी वर्थ खुद गिराई है इस मुल्क में। हमारा हर स्टेक होल्डर, हर कंपनी, हर इदारे का शख्स जब टेबल पर बैठता है बात करने के लिए, तो पहले वो ये सोचता है कि उसकी जात को कितना फायदा है या उसके अपने आप को कितना फायदा है, उसके बाद वो सेकेंडरी जाकर थॉट करेगा कि हाँ यार अवाम को भी फायदा पहुंच रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी थॉट है। फर्स्ट थॉट हर शख्स का इस मुल्क में ये है कि उसकी अपनी जात को कितना फायदा पहुंचेगा। तो जब इस थॉट के साथ आप इस टेबल पर बैठेंगे तो फायदा तो कोई भी नहीं होना, चाहे आप स्टेक होल्डर्स को लें कॉन्फिडेंस में, चाहे ना लें, पिसना इस वक्त अवाम नहीं है जी। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है सर, कुछ अर्से पहले आपके भी और मेरे भी नजरों के सामने से वो स्टेटमेंट गुजरा था कि जी मोनिस अलवी साहब फरमा रहे थे कि के इलेक्ट्रिक को कोई इस बात पे इबाम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर दूसरी बिजली की तकसीम कार कंपनियों को भी कराची के अंदर जो है वो स्टेक दे दिया जाता है या फिर उनको इजाजत दे दी जाती है कि वो यहाँ पर काम करें। आपको क्या लगता है सर, ये मामला उनसे जोड़े जा सकते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक को पक्का लाइसेंस देने के लिए कराची के अंदर ये इस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है कि जी अब केएमसी से उसको मुंसलिक कर दिया जाएगा तो के इलेक्ट्रिक की सीट यहां पर पक्की हो जाएगी। देखिए, के इलेक्ट्रिक के हवाले से तो मैं
चलें के इलेक्ट्रिक तो अभी उसका नाम हो गया, हम तो बचपन से ये बिजली के महकमे के मसले सुनते आ रहे हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं, आज खासतौर पर बिजली की बात कर रहे हैं हम। जी जी। तो इनके इश्यूज हम सुनते आ रहे हैं। क्या उस वक्त से अब तक कोई डिसीजन कोई हुकूमत नहीं ले सकी? क्या एक हुकूमत भी बीच में ऐसी नहीं आई जो सोच सकती कि हमें एक और इदारा लाकर खड़ा करना चाहिए इसके मुकाबले में? कोई एक गवर्नमेंट भी इस मुल्क में, फिर वही बात आ जाती, कोई एक स्टेक होल्डर भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता जिससे उसको बेनिफिट पहुंचे, या जिससे उसके अवाम को बेनिफिट पहुंचे, उसको डायरेक्टली बेनिफिट ना पहुंचे। तो यहाँ पे भी के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये आजकल की हम बात ना करें, ये पिछले 20 साल में आप ले लें, जब से कराची की अवाम और पाकिस्तान की बल्कि इश्यूज फेस कर रही है, हम स्पेसिफिकली के इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज की बहस तो ये है ही नहीं, आप उसको आज बात कर रहे हैं लाइक इट्स लाइक अ जोक। आप तो ऐसे कह रहे हैं जो 3 साल पहले भी मसला शुरू हो गया बिजली का, इससे पहले सब ठीक था, तो अब क्या करें? ऐसा नहीं है, आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था। इस वक्त भी लेट्स नॉट गेट मोर लेट, ठीक है ना, बेटर लेट देन नेवर। तो अभी कम से कम लेट हो ही गए तो कर लें, बिल्कुल करना चाहिए। अब आपका सेकंड पॉइंट जो है कि क्या उनको ये लाइसेंस देने के मुतरादिफ होगा, तो हाँ बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बन जाएगी के इलेक्ट्रिक की, और ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में तो ऑलरेडी है, वो मोनोपोली भी इनकी है, ये और ज्यादा डिसीजन मेकर्स में आ जाएंगे कि क्या वाकई किसी कंपनी को और आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इनसे फिर पूछ के लाया जाएगा। तो डेफिनेटली आप उनको और अथॉरिटी दे रहे हैं, जो और देखें किसी भी मुल्क में, हम पहले भी गाड़ियों के हवाले से भी बात करते हैं और भी बहुत सारी चीजों के हवाले से इस मुल्क में बात करते हैं कि मोनोपोली किसी भी इदारे की कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा मल्टीपल 3-4 कॉम्पिटिटर्स किसी भी मार्केट में लाएंगे, किसी भी ब्रांड में, किसी भी प्रोडक्ट में। इवन कोई अगर इस मुल्क में एक स्कूल चल रहा हो तो आपके ख्याल में क्या यही फीसेज होंगी? वो फीसेज बढ़ जाएंगी। किसी मुल्क में एक ही गाड़ी, अभी गाड़ियों में भी 3 बिग ब्रांड की हम बात करते हैं, अभी जैसी कॉम्पिटिटर आए हैं हमें फर्क नजर आने लग गया 2-3 सालों में। इसी तरह हमने फोन में, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लें, अगर मुल्क में एक ही कंपनी आती आज से 20 साल पहले और वो एक ही चल रही थी 10-12 साल तक, तो आपके कॉल पैकेजेस, इंटरनेट पैकेजेस के इतने सस्ते होते, आवाम की पहुंच में आते? कभी भी नहीं आते। तो द रीजन इज दैट आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल आप उनको फेवर कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक को, वाई के इलेक्ट्रिक। अच्छा, इससे पहले इसी तरह का कुछ जो हमारा सेवरेज का जो बिल आता है, पानी का बिल आता है, उसमें भी इस तरह की जो है वो बिलिंग लगाई जाती है, लेकिन वो को पे ही नहीं करता। तो वहां से जो है वो एक्चुअली कमा नहीं पा रहे थे, वहां से हार्डली, जो मेरे फिगर्स के मुताबिक जो कमाया जाता था वो तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया, शायद एक कंफर्म फिगर नहीं, लेकिन इसके लगभग जो है अमाउंट रिकवर हो पाती थी। कुछ भी नहीं था सर। अब 35 करोड़ और 9 अरब एक अच्छा जंप है मेरे ख्याल में, इट्स अ बिग जंप। मतलब सही मानों में हम लोग उम्मीद रखें आगे 36 अरब का कुछ ना कुछ आने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई ये सोचा गया है कि उसको वहीं चला लें बिल्स के अंदर, या फिर उसका एक नया निजाम लेकर 35 करोड़ से उसको 9 अरब बना लिया जाए। और वरना वो आवाम पर लगेगा नहीं लगेगा, देखें ना आपके पास ये सोच है ना हमारे पास ये कोई दूरअंदेशी है। हमको इतने बड़े भी सहाफी अभी नहीं बने कि हम बता सकें लगेगा नहीं लगेगा, ना हमारे इतने ताल्लुकात हैं। तो बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इस वक्त एक बहुत ही जामे तरीके से बैठकर पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि आपने इस मुल्क को चलाना कैसे है, चलाना भी है कि नहीं चलाना है, ये भी एक दफा डिसाइड कर लेंगे, चलाना भी है नहीं चलाना है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने घर भी नहीं जाना और किसी और को आने भी नहीं देना और किसी को काम भी नहीं करने देना। तो जब तक ये रविश बरकरार रहेगी तो मेरे ख्याल में हम कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं होंगे। ये छोटे छोटे मसाइल जिन पे आप बात करते हैं अली, दीज आर आई रियली अप्रिशिएटेड, जिस तरह आप आवाज उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन चीजों को उजागर किया जा सके। इनको हम सिर्फ उजागर ही कर सकते हैं, जो करने वाले हैं मेरे ख्याल में अगर कोई बात हमारी छोटी सी, हमारी कोई नाकिस राय, कोई छोटी सी बात, कोई हमारे दिल से निकली हुई बात किसी पे असर रख जाए तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हो जाएगा इस मुल्क के लिए भी और अवाम के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जिस दौर में मैं और आप सहाफत कर रहे हैं सर, लोग काफी ढीठ हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ मलिक रियाज साहब, सीनियर एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद थे। मामलात यही हैं कि मेरा खदशा जो है वो अब भी यही बरकरार है कि शायद कि इलेक्ट्रिक को यहां पर खुला लाइसेंस दिया जा रहा है कि कोई दूसरी कंपनी यहां नहीं आ सकेगी, उसको वैल्यूएबल कर दिया जाएगा, जिसके बाद कि इलेक्ट्रिक यहां पर जो बदमाशियां चला रही है उसका सिलसिला आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई सरजनिश नहीं करेगा, कोई बुला के पूछेगा नहीं कि क्या गलत और क्या सही। तो सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती रहेगी। इस पर ताजरों की क्या राय है, क्योंकि कराची के ताजरों ने इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस मामले को मुस्तरद कर दिया है कि हम किसी तौर पर भी के इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी के 200 रुपए लगाने के इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। सलीम उज़्ज़मा साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आया केएमसी का 200 रुपए का टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर क्यों लगाया जाएगा और अवाम इसको क्यों पे करेंगे। इसके ऊपर ताजरों की जानिब से भी वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि उन्होंने इस चीज को मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ चेयरमैन काटी हैं और इस वक्त मौशी तजियाकार के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम उज़ ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम उज़ ज़मा साहब, आपने अब तक कीमती वक्त इनायत किया। सलीम साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि इस किस्म का टैक्स जो है वो आप पर अब लगा दिया गया है, क्या लगता है सर आप लोग इसको तस्लीम कर भी लें तो हुकूमत को कुछ फायदा होगा, ये शहर में कोई तरक्याती काम हो सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए हम लोग टैक्सेस के अगेंस्ट नहीं है। टैक्सेस जो ड्यू बनते हैं वो हर एक को पे करना चाहिए और आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बेतहाशा टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रहा है। पहली चीज ये होती है कि जो ऑलरेडी टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसकी क्या फेट है और उसके साथ जो इतने सारे टैक्सेस ऑलरेडी सब लोग पे कर रहे होते हैं तो उससे क्या डेवलपमेंट वर्क्स किए जा रहे हैं, क्या मेंटेनेंस वर्क्स किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता है कि हमेशा एक सवालिया निशान रही हैं पाकिस्तान के अंदर और पर्टिकुलरली कराची में। सही। यहाँ पे जो एक मसला है कि अगर के इलेक्ट्रिक के थ्रू आप लेना शुरू करेंगे, हम लोग इसके अगेंस्ट हैं। उसकी वजह यह है कि जो ऑलरेडी एक आपके पास टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं बेतहाशा, जो कि मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज काम कर रही होती हैं, तो आप उनको फाल बनाएं। और हमारा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि हमेशा कि आप एक सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्शन एजेंसी बना लें और वो सेंट्रलाइज टैक्स कलेक्शन एजेंसी एक एजेंसी हो जो कि टैक्स कलेक्ट करे, तमाम लोगों से टैक्स कलेक्ट करे। ये नहीं कि खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कर रहा है, रिटेल सेक्टर पे हाथ नहीं डाला जा रहा है, एग्रीकल्चर पे हाथ नहीं डाला जा रहा। जो टैक्स पे कर रहा है उसी पे आप मजीद टैक्स का बर्डन डाले जा रहे हैं। तो आप तमाम लोगों पे अक्रॉस द बोर्ड आप एक आपकी एजेंसी हो जो कि टैक्स कलेक्ट करे और वो फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो लेबर हो, ईओबीआई हो, सेसी हो, जितने भी हुकूमती महकमे जहाँ जहाँ पे टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे उनको अपना निजाम चलाना होता है, उनसे कलेक्ट करके उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ये जो बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, कभी पीटीवी का टैक्स लगा दिया गया, कभी ये लगा दिया गया, आपके जो वॉर चार्जेस थे वो तक लगा दिए गए। वो अल्टीमेटली आपको पता है कि वो अपनी सही जगह तक पहुंचते नहीं है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली होता ही है कि अभी मुर्तजा वहाब साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत इफेक्टिवली शायद मैनेज कर भी लें, बाद में कौन आता है, किस तरह से मैनेज होता है, उसके बाद फिर वो टैक्सेस आपके लगे रहेंगे और वो सही जगह पे नहीं पहुंच रहे होंगे। तो हमारे हिसाब से टैक्स के कलेक्शन के निजाम को एक इंडिपेंडेंट निजाम होना चाहिए, उसको बिल्स के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन सलीम उज़ ज़मा साहब ये 200 रुपए आपको जायज दिखाई देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में लगकर आपके पास आ जाएंगे या फिर आम शहरियों के पास जाएंगे? चले ठीक है, ताजिर और सनतकार बड़े लोग होते हैं जी, उनके पास 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन एक आम इंसान जो है या दिहाड़ीदार तबका जो है, जब उसके पास 200 रुपए जबरदस्ती का बिल लगकर आएगा तो क्या सोचना चाहिए सर उसको? देखिए मैंने जिस तरह से आपसे अर्ज किया कि जो बात 200 रुपए की नहीं है, 100-200 रुपए आजकल कोई हैसियत ऐसी नहीं रखते। जी। लेकिन मसला ये है कि जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक जो टैक्स कलेक्शन का निजाम होना चाहिए, वो एक जामिया किस्म का निजाम होना चाहिए जो कि एक पूरा इंडिपेंडेंट निजाम हो, जो कि एक जगह टैक्स कलेक्ट हो और इतनी सारी एजेंसीज ना हो। एक अब ये बिल के अंदर भी टैक्स लग के आना शुरू हो जाएगा, एसआरबी ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट कर रही है, फलाना महकमा अलग टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसकी जगह पे एक निजाम हो। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। 100-200 रुपए आपको पता है कि ना आपके लिए कोई इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं, ना इवन मैं समझता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोगों के लिए कोई मायने नहीं, बिल्कुल नहीं मायने रखते सर। लेकिन अगर किसी की दिहाड़ी जो है वो दिन की 500 रुपए होगी तो उसके लिए मायने रखते हैं कि जी उसके बिल में जो है वो 200 रुपए उसके लिए भी मायने रखते होंगे। तो टैक्स कलेक्शन के जब एक पूरा एक प्रॉपर निजाम होगा तो वो लोगों की आमदनी के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर और जिस पे नहीं बनता होगा उसे कलेक्ट नहीं भी करेगा, जो कि बिल्कुल एक गरीब तबका होगा उसे नहीं भी कलेक्ट करेगा। तो वो एक जब आपका प्रॉपर निजाम होगा तो वो कलेक्शन होगी और वो आपस में तमाम जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि बिल्स में लगा के टैक्स कलेक्ट किया जाए। लेकिन सलीम उज़ ज़मा साहब आपको क्या लगता है सर कि ये जो आप फॉर्मूला दे रहे हैं सर, ये अमल दरामद के जो है वो करीब हो सकता है या फिर अमल दरामद के काबिल हो सकता है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी इतने टैक्सेस अलग अलग ना दिए जाएं, एक छोटी सी खिड़की बना दी जाए जहां पे सारा टैक्स जमा करा दिया जाए किसी भी शहरी या फिर किसी भी सनतकार या ताजिर की जानिब से। देखिए इसके दुनिया भर में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि ये अमल दरामद नहीं हो सकता। और आजकल के ज़माने में जबकि आपके डेटाबेस इतने स्ट्रांग है, आपकी सारी कंप्यूटराइजेशन पे चीज़ें जा चुकी हैं, नादरा का आपके पास डेटाबेस मौजूद है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को इनकरेज करेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो टैक्स का रेशियो है, जब तमाम अक्रॉस द बोर्ड टैक्स होगा तो वो टैक्स का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा और आपकी टैक्स कलेक्शन बेतहाशा बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर हुकूमत को जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी जिन लोगों को टैक्स चार्ज होता है तो चार्ज करते ही उसके बाद फिर उनको नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। तो जो टैक्स पेयर है
वो इस वक्त मुल्क में ज्यादा मुश्किल के अंदर है, बजाय इसके कि उसके जो बंदा टैक्स पे ही नहीं कर रहा। तो जब आप पे एक प्रॉपर निजाम होगा, आपकी फैसिलिटीज होंगी, आपके पास टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही होगी, तो फिर इससे आप ये देखिए कि लोग इंकरेज होंगे और ज्यादा लोग आपके पास टैक्स नेट के अंदर आएंगे। लेकिन सलीम भाई, यहां पर यह भी बात की जा सकती है ना सर कि इतने सारे तरीकेकार थे, जाहिर सी बात है एक बंदा अगर हुकूमत के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके ऊपर पूरा निजाम वो चला रहा है, लेकिन फिर भी उनको रास्ता दिखता है कि जी के इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए हम ये 200 रुपए ला सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, ये रास्ता दुरुस्त है या इस रास्ते के ऊपर अब भी कोई इबाम मौजूद है कि के इलेक्ट्रिक को किसी ना किसी तरह नवाज दिया जाए? देखिए, हम इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। किसी भी हमें, जैसे अब हमें भी बता दे, खुद गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्शन एजेंसी बना देती है, चाहे वो एफबीआर हो चाहे वो एसआरबी हो, वो हमसे कहते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हमें बना देते हैं, तो हम भी लोगों को टैक्स काटते हैं, उसके बाद हुकूमती खजाने में जमा कराते हैं। ये तरीका हमारे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और इसी तरीके से हम के इलेक्ट्रिक को भी टैक्स विदहोल्डिंग एजेंसी बनाने के बिल्कुल अगेंस्ट है कि उनको टैक्स विदहोल्डिंग एजेंसी बनाया जाए। बिल्कुल इससे जो है वो आपका जो निजाम है वो वीक होगा, और ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। तो सलीम उल जमा साहब, इसका मतलब ये कि अगर गवर्नर सिंध साहब फरमा रहे हैं कि ये कराची के ऊपर ये नाजायज टैक्स है, या असद उमर साहब कह रहे हैं कि इस किस्म के, जाहिर सी बात है वो उसको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं कि जी इस किस्म के टैक्स की हम इजाजत नहीं दे सकते, तो आपको क्या लगता है वफाक की ये पॉलिसी दुरुस्त है? देखिए, अगर कोई इसको पॉलिटिकल एंगल से लेके जा के बात ये कि हमारे जो मौक़िफ़ है एज ट्रेड एसोसिएशन, हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि टैक्स का ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो सलीम मुस्तफा साहब क्या सिफारिशात रखेंगे कि जी ये 200 रुपए जो आप लगा रहे हैं सर, इसका कुछ और निज़ाम भी मरतब किया जा सकता है, अगर आप चाह रहे हैं कि इस कराची के जो शहरी हैं वो इसकी तरक्की के अंदर या इसके जो मामलात हैं उसकी बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालें? देखिए, हमारे पास ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन एजेंसीज मौजूद हैं। हम आपसे, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, उन्हीं टैक्स कलेक्शन एजेंसीज को फाल बनाएं ताकि उनकी आउटरीच हो, ताकि वो पूरी आपकी जो आबादी है उससे टैक्स कलेक्ट कर सकें। और आपके पास जो टैक्स कलेक्ट होता है कराची से, जो आपको टैक्स कलेक्ट होता है, वो वैसे ही आपके मुल्क का जो आधे से ज्यादा टैक्स कराची से कलेक्ट हो रहा है, तो वो जो कराची टैक्स आपको कलेक्ट करके दे रहा है उसका आप एक परसेंटेज ही कराची से लगाना शुरू कर दें, तो आपको 100-200 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीनट्स हो जाएंगे इसके। तो आपको, आप ये समझें कि जो कराची ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसी का थोड़ा सा हिस्सा और बढ़ा दें, तो कराची आपका दुनिया की तरक्की आपका शहरों में शुमार हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम उल जमा साहब माशी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि अगर टैक्स के निज़ाम को जो है वो बेहतर कर दिया जाए, या टैक्स के साथ जो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं उनको बेहतर कर दिया जाए, तो शहरी सतह पर टैक्स कलेक्शन का निज़ाम काफ़ी मौसर हो सकता है। और अगर वो इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है कि ये टैक्स जो है वो क्यों लगाया जा रहा है, या इसको इस तरीके कार से जो है वो कराची के वालों की जेब से क्यों निकाला जा रहा है, ये इस तरफ तो बिल्कुल उनका ध्यान है ही नहीं। वो नहीं कहते, वो इसकी मुखालिफत नहीं करते, उनको तरीके कार के ऊपर जो है वो सही मानों में 100% इबाम मौजूद है कि आया ये के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का काम किसी से भी टैक्स कलेक्शन नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, शहरोज खान लोधी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया शहरोज भाई, अपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शहरोज भाई क्या कहेंगे सर, इस किस्म का टैक्स जो है वो 200 रुपए लगा दिया जाएगा, चलें ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते अगर एक महीने के अंदर 200 रुपए अदा करने पड़े, लेकिन के इलेक्ट्रिक को इसका जरिया बनाया जा रहा है, ये बात अब भी समझ से बालातर दिखाई देती है। देखिए, मैं इस पे आपको एक चीज क्लियर करूं कि सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि हर ही पॉलिटिकल पार्टी और हर एक जमात जो है वो इसको अपोज कर रही है इस डिसीजन को। और दूसरी चीज ये एक जुल्म है कराची की आवाम के साथ, क्योंकि ये जो बिल के साथ अब वसूली होगी जिसमें के इलेक्ट्रिक को एज अ रिसीवेबल पार्टी बनाया गया है, इसमें देखें के इलेक्ट्रिक का किरदार कुछ भी नहीं। के इलेक्ट्रिक ने तो जस्ट सिंध हुकूमत के बिहाफ पे एक चीज़ कलेक्ट करनी है और आगे देनी है। लेकिन बात ये है कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि अब कोई भी बंदा, आप हो या मैं हूँ या कोई और बंदा हो, उसने बिजली इस्तेमाल करनी है महीने में, और महीने के आखिर में उसने अपना बिल जाकर जमा कराना है जी। अब वो, अगर बात यह है कि अगर वो बिल जमा नहीं कराता तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उसका कनेक्शन कट जाएगा। अब इसमें एक शिक इन्होंने ये रखी है कि जो इन्होंने 2 टैक्स लगाए, एक फायर टैक्स लगाया है, दूसरा कंजर्वेंसी टैक्स लगाया है, तो जो कंजर्वेंसी टैक्स नहीं देगा तो भाई के ही मजाज रखेगी उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने का। सही। तो बंदा तो हर तरफ से फंस चुका है, बंदे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, बस ये एक ऑप्शन बचा है कि भाई वो इस टैक्स को दे। बंदा पहले ही ऑलरेडी, आप अगर के इलेक्ट्रिक का बिल, ऑब्वियसली आप भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप भी बिल पे करते होंगे, तो आपने बिल में देखा होगा कि जो
के इलेक्ट्रिक के जो इस वक्त रिसीवेबल्स उसका जो खड़ा हुआ होता है, बिल्स जो आपके पास जी, जी। आते हैं, उसमें ऑलरेडी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर और सेल्स टैक्स के नाम के ऊपर बिल वैसे ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि आवाम उसको देने से बहुत ज़्यादा कतराती है। मतलब वो इतना ज़्यादा बर्डन है एक आवाम के ऊपर। तो 200 आवाम देखें, 300 यूनिट अगर कोई यूज़ करता है तो जिसका अगर मिसाल के तौर पे ऑन एन एवरेज में एक मिसाल दूँ, अगर उसका बिल मिसाल है 3000 बनता है, जी, जी। तो अगर उसके साथ आप सेल्स टैक्स ऐड करते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट ऐड करते हैं, तो वो बेचारे का बिल 4500 4200 के करीब 1200 एक्स्ट्रा बन जाता है, टैक्स मिला के, फ्यूल सही। एडजस्टमेंट मिला के। फिर 200 तो रुपए की बंदे एक्स्ट्रा के और लिए तो बात ये की भी जा रही बहुत है। भारी पड़ रहा है। जी। अब आप बात ये है ना, देखें, अगर आप अब सवाल ये है ना कि पहले भी कंजर्वेटिव टैक्स मैं आपको बताऊं 2006 से 2010 तक के एक एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन उस वक्त ये था कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म था गार्बेज लिफ्ट करने का। अब आप मुझे ये बताएं ना कि इनसे कोई सवाल ये करे कि जो इन्होंने फायर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स लगाया है, बहुत अच्छी बात है, आप केएमसी का बजट बढ़ाएंगे इस चीज़ से, तो क्या सवाल ये है कि क्या केएमसी का टैक्स, केएमसी का टैक्स कलेक्शन, केएमसी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गए कि आप एक आम आवाम से जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स दे रही है, मैंने आपको बताया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, सेल्स टैक्स की मद में, आप उससे और कोई एडिशनल टैक्स ले रहे हैं, तो क्या आपके पास और वसाइल नहीं है केएमसी के? क्या केएमसी के तो पास आप ही कुछ एडिशनल बता दें प्लॉट, सर, कोई कितनी सिफारिशात सारी आपकी भी जमीनें सुनी हैं जाएंगी। उनकी? शहरुज भाई आप बताइएगा जरा। जी सॉरी, मैं कह रहा हूं आपकी भी सिफारिशात सुनी जा सकती हैं, जरा आप बता दें कौन से जराए मौजूद हैं ऐसे जिससे जो है वो ये देखिए 200 बहुत रुपए सारे लगाने की इनके जरूरत जराए, नहीं है। इनकी बहुत सारी केएमसी की जगहें हैं, खाली प्लॉट्स हैं, आप उनको सेल आउट करें। आपके बहुत सारे ऐसे पंप्स हैं जो आप इंडिविजुअल्स को सेल आउट करते हैं, आप उनको यूटिलाइज करें। आपकी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, पार्किंग्स हैं, आपकी आपके पार्क्स हैं, आपकी डिफरेंट और सारी चीजें हैं कि जहां आप अपना रेवेन्यू को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो यह है ना कि आप उसको यूटिलाइजेशन के लेवल पे लेकर आएं। आप उसको यूटिलाइजेशन के लेवल पे नहीं लेकर आ रहे हैं और एडिशनल टैक्स इन चीज़ों के साथ साथ लगाए जा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है ना। मतलब आपके पास अगर जराए ना हो और फिर आप अगर ऐसी चीज करें तो समझ आता है। सही। आपके पास इतनी आपके पास डिफरेंट जगहें हैं, चीजें हैं, आपकी आपके 1000 डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी 1000 प्लॉट्स हैं, आपकी 1000 मॉल्स हैं, आपकी 1000 और दूसरी चीजें हैं कि जहाँ से आप रेवेन्यू अपना कलेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है ना, आप इसके अंदर अपने केएमसी के अंदर 18वीं तरमीम के बाद आप तो लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात ही नीचे मुंतकिल नहीं कर रहे, तो आप कौन से इदारे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो शहरोज भाई यहाँ पर देखिए ये एक सवाल इबाम पैदा कर रहा है कराची वालों के जहन के अंदर कि चलें ठीक है, ये मैंने अपने दोनों मेहमानान से पूछा है, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपको क्या लगता है सर कि ये 200 रुपए ये जो है वो किसी और जरिए से भी हासिल किए जा सकते हैं? सलीम उज़्ज़मा साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये 200 रुपए हासिल किए जा सकते थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बिल में ये लगाकर भेजना, ये के इलेक्ट्रिक को क्या खुली छूट देने या उनकी सीट यहां पक्की करने के मुतरादिफ दिखाई देता है? नहीं, देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि जो मेरी समझ में आई है, देखें, ये इसमें के इलेक्ट्रिक का किरदार जो मैंने आपसे कन्वर्सेशन में पहले कहा कि उसका किरदार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसने बिल के अंदर ये चीज लगानी है, उसने कलेक्ट करनी है। क्योंकि देखें, बिल वो चीज है ना जो मैं आपसे पहले मैंने डिस्कस किया कि बिल मतलब आपने बिजली इस्तेमाल करनी है। अब आपने 200 यूनिट इस्तेमाल करने हो, 100 यूनिट इस्तेमाल करने हो, व्हाटएवर जितने यूनिट इस्तेमाल करने हो, आपने बिजली जलानी है, तो आपने बिजली जलाने के बाद महीने के आखिर में उसका बिल पे करना है, लाजमी पे करना है। तो के इलेक्ट्रिक का तो काम सिर्फ इतना है कि भाई उसने उस बिल के अंदर आपके जितने भी इन्होंने यूटिलिटी चार्जेस, इन्होंने कंजर्वेसी टैक्स और जो फायर टैक्स है ये जो लगाया, इसका अमाउंट उठाना है और उठा के केएमसी के जो फंड्स है, केएमसी का जो अकाउंट है, केएमसी के जो दूसरे अपने वेज ऑफ रिजर्व्स हैं उसमें जाकर जमा करा देना है। तो बात यह है ना कि सवाल तो किया जाएगा हुकूमत सिंध से कि क्या आप लोग के पास सिर्फ यही चीज रह गई थी, या तो आप देखें, बहुत अच्छी चीज है आप ये टैक्स कलेक्ट करें, लेकिन क्या आपके पास निज़ाम है कंजर्वेंसी के लिए? आपके पास क्या गार्बेज लिफ्ट करने का कोई मैकेनिज्म है? तो सर 9 अरब रुपए जमा करके कराची पे लगाए जाएंगे तो क्या कराची के लिए काफी है ये 9 अरब रुपए जो 200 अरब कर करके गले में इकट्ठे किए जाएं? देखें, मैं इस पे तो ये आपसे वही कहूंगा ना कि बजट जितना एलोकेट होता है और जिस हिसाब से कराची के लिए होता है,
एनएफसी के तहत जितना सिंध हुकूमत को मिलता है और जो सिंध हुकूमत खुद जो अपने बिहाफ पे जो एसआरबी जो इनका सिंध रेवेन्यू बोर्ड है जो कलेक्ट करता है, जी जी, तो यार वो इनफ है आपको आपके इदारों को चलाने के लिए, आपको यूटिलिटीज के लिए चलाने के लिए, आपको रोजमर्रा के जो लोकल से आपके एक्सपेंडिचर्स उनको चलाने के लिए। तो 100-200 की बात नहीं है। बात देखें ये है कि जो बंदा अपना 2000-3000 का बिल एडिशनल 1000 और 1200 एक्स्ट्रा टैक्स के साथ भर रहा है, तो भाई उसके लिए तो 3000 के बाद एक 3000 अगर 100 भी है, 100 रुपये भी वो अगर एडिशनल बन रहा है तो भाई उसके लिए तो बहुत ज्यादा भारी है। सही। तो बात तो इस वक्त हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप एक आम आदमी के बिल में आप 100-200 रुपये ऐड करके भेजेंगे तो यार उसके लिए बहुत ज्यादा बर्डन है, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स की मद में, सेल्स टैक्स की मद में, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ऑलरेडी वो इतना ज्यादा पिस चुका है, क्योंकि वो बिजली इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं रहा, लेकिन उसका बिल ऑब्वियसली जब वो उसका यूनिट्स उसके पार रीच हो जाते हैं तो वो टैक्स ही इतना ज्यादा लग जाता है कि यार उसके बाद कोई वजह ही नहीं बनती ये 100-200 आपकी उसकी कलेक्ट करने की। यार आपके पास और भी बहुत सारे जराए हैं, आप उनसे अपने इदारों को खड़ा करें, इंडिपेंडेंट करें। उससे पहले तो आप इनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, ताकि कल को आपके रिफॉर्म्स हों तो आपको एग्जैक्टली सिचुएशन पता हो कि सामने चल क्या रही है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ किस डिपार्टमेंट को फंड करने की जरूरत है। तो शहरोज खान लोधी साहब, आपको क्या लगता है सर, अगर इन्हीं सिफारिशात की रोशनी में देख लिया जाए कि कराची के हवाले से कहा जाता है सर कि 70% जो है वफाक को रेवेन्यू दिया जा रहा है, 70% जो है वो 95% सिंध हुकूमत को रेवेन्यू दिया जा रहा है, फिर भी अगर इस किस्म के टैक्स लगा दिए जाएंगे तो सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जा रहा है वो कहां लग रहा है, ये भाम पैदा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम पॉलिटिकली इसको भी देखें तो मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा दूं आपको कि जी वसीम अख्तर साहब बैठे हुए थे तो पीएफसी पे मसला होता था, अब तो मुर्तजा वहाब साहब बैठे हुए हैं, तो जो कराची के लिए फंड्स एलोकेट होता है वो कराची को क्यों नहीं मिलता सर वही वाली बात है ना, इसमें तो अब ये तो हर किसी के लिए सवालिया निशान है कि जो शहर आपको 90% कमा के दे रहा है, जो विफाक की तरफ जा रहा है, जो 60 से 70% आपको एलोकेट करके दे रहा है प्रोविंशियल्स को, तो ये लगता क्यों नहीं है सर। बात सिर्फ और सिर्फ ये है ना कि इसकी अगर एक बार स्क्रूटनी हो, ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट है आपकी और सारे ओवरसाइट बोर्ड्स हैं, वो इसकी रिपोर्ट क्यों पब्लिश नहीं करते भाई, वो इसका ऑडिट करें। अब जब ऑडिट होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कहाँ पैसा आया, कितना पैसा लगा और कितना पैसा कहाँ गया, ये तो सबको पता है सर। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेवेन्यू, कराची एक शहर है पूरे पाकिस्तान की, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि कराची कमा के तो देता है लेकिन कराची के ऊपर लगाया नहीं जाता। अल्टीमेटली कराची के ऊपर जब लगाने का टाइम आता है तो उसको इसी तरीके से ही पूरा किया जाता है। लाइक इस 200 इस बिल पे लगा दो, 200 इससे लगा दो, तो यहाँ से अरबों रुपए जनरेट हो जाएगा। जब ऑलरेडी यहाँ से 90% विफाक और 60 से 70% सूबे के पास जा रहा है, जी। तो वही सवाल बनता है ना कि 100-200 की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अब अगर 100-200 की भी पड़ रही है तो इसकी क्या गारंटी है कि जब ये 100-200 आपका जब डेवलप होगा, क्योंकि देखें ये तो एडमिनिस्ट्रेटर निजाम है, जी। कल को लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, लोकल इख्तियारात, पूरी लोकल गवर्नमेंट, ये तमाम तर चीजें बिल्कुल सामने रखी जाएंगी सर आवाम की। बहुत शुक्रिया। शहरोज खान लोधी साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और मामला यही है कि जी इबाम यही पैदा किया जा रहा है कि जो फंड्स जारी किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी अगर कराची पे लगाने के लिए 100-200 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो यहां पर किरदार के ऊपर शक आ जाएगा हुकूमतों के कि आया जो विफाक से पैसा आ रहा है वो कहां गया, या फिर एनएफसी के मद में मिलने वाले फंड्स के बाद जो पीएफसी जारी किया गया है वो पैसा कराची की डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं लगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।